हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक ह्यूज ब्लैंकेट होता है गैसेस का जो कि हमारे अर्थ को कवर अप करता है। और इससे हम क्या, जो एटमॉस्फेयर वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, जो यूवी रेज होती है, यानी जो सन की हीट होती है, जो भी यूवी रेज वगैरह होती है वो सारी हमें क्या करती है, इनसे प्रोटेक्ट करता है। यानी एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारे लिए। हम जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अगर आप विंटर का मौसम है, ठीक है, विंटर चल रहा है, हमारा विंटर का सीज़न है और आपको ठंड लग रही है, ठीक है। तो आपको ठंड लगती है तब क्या ओढ़ते हो, ब्लैंकेट ओढ़ते हो रात को, ठीक है। जैकेट में भी रहते हैं लोग। अब मान लो कि कोई जैकेट नहीं, जैसे मैं भी टी शर्ट भी वैसे ही आप बहुत भयंकर ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होगा, एक ब्लैंकेट चाहिए होगा। जैसे ही आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो तो क्या होगा, जो ठंड है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आपको थोड़ा गरम गरम मिलेगा ब्लैंकेट जैसे ही ओढ़ोगे। तो अब देखो, ब्लैंकेट जो है वो आपका क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर। और जो जिसने ओढ़ा, यानी जैसे मैंने ब्लैंकेट को ओढ़ा है तो मैं बन गई अर्थ, और मैंने किसको ओढ़ लिया, ब्लैंकेट को। जो ब्लैंकेट हो गया वो एटमॉस्फेयर, जो हमें एयर मिली, जिसकी वजह से हमें ठंड लग रही है, वो क्या हो गया हमारा, मान लो कि जो सन है, हीट है, या यूवी रेज है, या हार्मफुल रेज है, वो सारी वही होगी। तो हम अर्थ के बीच में यानी एक लेयर आ जाती है, यानी एटमॉस्फेयर जो यूज ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से और हार्मफुल रेज से। जो भी रेज है हमें क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर यानी जो एयर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, यानी कौन सी गैसेस होती है। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट पे, यानी ये दो गैसेस हैं, ये जो है ये बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी अगर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। The two gases which make up the bulk of the atmosphere, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारे में पाए जाते हैं, लेकिन 1% या 0.58 समथिंग कुछ परसेंट पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट। इनके अलावा, गैसेस के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं एयर्स के अंदर। जैसे कि आप देखे होंगे, एक मिनट, जैसे कि आपने देखा कि कभी आप ना जो सन धूप होती है ना, धूप को अगर आप कभी देखें ना, रूम से अगर खिड़की से कभी आती है तो उसके अंदर एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स से दिखते हैं आपको, एकदम बारीक से होते हैं, एकदम छोटे छोटे से होते हैं। तो वही हमारे क्या था, टीनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ये, और बाकी अदर जो गैसेस है वो थोड़ी थोड़ी होती है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटीफुल गैस होता है, ठीक है। यानी मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है ये, ठीक है। यानी 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है हमारा। वैन वी इनहेल, जब हम इसको इनहेल करते हैं, हम थोड़ा सा नाइट्रोजन ले लेते हैं जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर बाद में हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सहेल भी कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, वैन वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की नीड होती है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर ही नाइट्रोजन चाहिए होता है उनको। तो फॉर दी सर्वाइवल दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते एयर से। बैक्टीरिया डैट लाइव इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो रूट्स होती है सम प्लांट्स की, वो क्या लेती है, वो ऑक्सीजन लेती है एयर से, एंड चेंज इट्स फॉर्म सो डैट प्लांट कैन यूज इट, और अपना फॉर्म को चेंज कर देती है जिससे क्या हो, प्लांट उसको यूज कर सके। यानी जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्व कर देने, डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो कैसे लगते हैं, जो कि सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, जो रूट्स होती है कुछ प्लांट्स की, वो क्या करती है, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है उसको लेती है एयर से, और उसको नाइट्रोजन को कुछ फॉर्म में चेंज कर देती है, उसके बाद में उस चीज़ को यूज़ कर लेती हैं। अब जो हमारा, यानी ये हमारा कितना है, 78% हमारा एटमोसफियर में ये। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करें तो ऑक्सीजन जो है इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, यानी ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, जिसे ह्यूमन जो एनिमल है वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। ये ऑक्सीजन लेते हैं और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके टाइम पे ये लोग जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं।
इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, इसी की वजह से जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है एयर में वो कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज दैन देयर बैलेंस गेट डिस्टर्ब, अगर हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन की जगह हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस, ये एक और इंपॉर्टेंट गैस है हमारा। जैसे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है फूड बनाने तक, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है और फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट of carbon dioxide released by the humans or animals see to be equal to the amount used by the plant which make a perfect balance। अब जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करते हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स, उतना ही प्लांट जो है वो भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इससे परफेक्ट बैलेंस रहता है। अब जैसे ये रहा हमारा ऑक्सीजन, हमारा एटमॉस्फेयर में कितना है, 21% है। नाइट्रोजन हमारा 78%, यानी बल्क ऑफ द हमारा एटमॉस्फेयर में यही गैसेस है। फिर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है, एंड जो ऑल अदर गैसेस है वो 0.04% है, एंड जो आर्गन है वो हमारा 0.93% है। ठीक है, However, the balance is upset by burning of fuels। अब जो ये बैलेंस होता है, ये ऑक्सीजन का एक्सेल करना, इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करना, इनहेल करना, यूज़ करना, ये सब करना, जो भी ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्लांट जो यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर वो एक्सेल करते हैं, जिसके थे जो किस तरीके से ह्यूमंस इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है। अब ये जो बैलेंस है ये किस तरीके से डिस्टर्ब होता है, जब हम फ्यूल्स को एक्सेस यूज़ करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो उनसे जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं, जो पॉल्यूशन वाली गैसेस निकलती है, उससे क्या होता है, ये सारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाता है हर साल। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, और जो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वो क्या करता है, इफेक्ट पड़ जाता है उन पर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत इफेक्ट करती है, और गर्मी भी इसी कारण, कुछ ना कुछ रीज़न इसका यही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।